हिंदुस्तान के अंदर कदीम तरीन मस्जिदें भी मौजूद हैं। केरल के अंदर एक मस्जिद है, केरल के कोडनगल्लूर में चेरामन मलिक मस्जिद। इस मस्जिद के बारे में साबित शुदा तारीख ये है कि ये सन हिजरी, सन ईसवी 629 में बनाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए 632 में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनी हुई ये मस्जिद है। बहुत सारे लोगों ने इसका तज़किरा किया है, लेकिन एक अच्छे मौर्रिख़ हैं मुजाहिद आज़ादी पंडित सुंदरलाल। पंडित सुंदरलाल की हिंदी के अंदर किताबें हैं, जैसे इनके किताब है भारत में अंग्रेज़ी राज। चूंकि इन्होंने पंडित सुंदरलाल ये एकता के हामी थे, अंग्रेज़ों के सख्त मुखालिफ थे, तो अंग्रेज़ ने इनकी इस किताब के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। 3 जिल्दों के अंदर हैं भारत में अंग्रेज़ी राज। ये तमाम जो किताबें हैं इनका जायज़ा लेना और इनके अंदर से बातें निकालना और लोगों के सामने पेश करना कि आप समझ रहे हो वो तारीख बिल्कुल गलत है, सही तारीख ये है। तो इन्होंने इस किताब के अंदर भी इस मस्जिद का तज़किरा किया है। बल्कि पंडित सुंदरलाल ने जो भारत में अंग्रेज़ी राज उसका पहला वॉल्यूम है, उसके अंदर दूसरा बाब, पूरा बाब ही है इस्लाम और भारत। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि मलबार का राजा चेरामन पेरुमल था, उसकी राजधानी कोडनगल्लूर थी। उसने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम अब्दुर्रहमान रखा। फिर बाद में वो अरब गए। इनकी तहकीक है, बहुत से और मौर्रिखीन में भी लिखा है कि वो अरब गए और रास्ते में ही उनकी वफ़ात हो गई। तो उनके पैरोकारों ने ये मस्जिद बनवाई और उसका नाम रखा चेरामन मलिक मस्जिद, चूँकि बादशाह का नाम चेरामन पेरुमल था। 2016 अप्रैल 2016 के अंदर हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी अरब गए तो ये चेरामन मलिक मस्जिद का सोने से बना हुआ छोटा सा मॉडल लेकर गए थे और उन्होंने शाह सलमान को दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी पुरानी मस्जिद है। एक और पुरानी मस्जिद मौजूद है तमिलनाडु के मशरिकी किनारे के ऊपर, एक बंदरगाह है किला कराई। किला कराई के अंदर ये मस्जिद है पालैया पल्ली जुम्मा मस्जिद। इसके बारे में तहकीक ये है कि 630 के अंदर बनी, अगरचे बाद में उसके बाद 400 साल के बाद वो नए सिरे से बनी, लेकिन ईस्वी सन 630 में, यानी ये मस्जिद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर बनी। तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट म्यूजियम के 30 साल तक अफसर रहने वाले एक बहुत बड़े वहाँ के जानकार हैं पुरानी चीज़ों के, जय राजा महमूद। उन्होंने अभी अभी एक किताब लिखी है इस्लामिक आर्किटेक्चर इन तमिलनाडु। इसके अंदर इन्होंने जो पुरानी मस्जिदें वहाँ की हैं, चूँकि पुराने जो ताल्लुकात अरबों के साथ रहे, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, इन इलाक़ों के रहे, तो उन्होंने उसके अंदर ये पालैया पल्ली जुम्मा मस्जिद की पूरी तारीख लिखी है। वो डायरेक्टर ऑफ म्यूज़ियम चेन्नई रहे और ये वहीं से 200 सफ़हात की ये किताब शाये हुई। बल्कि ये पंडित सुंदरलाल ने जो किताबें लिखी हैं, इन्होंने एक किताब गीता और कुरान, जिसका गुजराती में भी तर्जमा हो चुका है। इसी तरह इन्होंने एक किताब लिखी है हज़रत मोहम्मद और इस्लाम, एक किताब लिखी है सन 57, एक और किताब उनके हिंदू मुस्लिम एकता। तो पंडित सुंदरलाल ने ये भारत में अंग्रेज़ी राज उसके पहले वॉल्यूम के अंदर यहाँ ये जिक्र किया है। ये बात और कहीं हमको मिली नहीं, लेकिन पंडित सुंदरलाल ने ये लिखा है कि जुनूबी हिंदुस्तान के अंदर
कुल 11 मस्जिदें ऐसी हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनी हुई हैं। ये 2 मस्जिदों के बारे में तो पूरी तारीख है। हमारे गुजरात के अंदर भी एक बहुत पुरानी मस्जिद है जो अब खंडर हो चुकी, अब वहाँ नमाज नहीं होती, लेकिन उसका मिंबर वगैरह मेहराब वगैरह अभी भी मौजूद हैं। गोगा के अंदर, भावनगर के पास एक बंदरगाह गोगा, बहुत पुरानी बंदरगाह है, वहाँ एक मस्जिद है जिसको कहते हैं बारवाड़ा मस्जिद। ये कब बनी है तारीख से साबित नहीं हुआ। हाँ, ये कहा जा रहा है कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद है, बल्कि बाज़ तो ये कहते हैं कि इसका क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि शायद ये मक्की दौर की मस्जिद। लेकिन ये बाद की किताबों के अंदर ये बातें हैं, उस ज़माने की कोई तारीख़ी बात साबित नहीं होती कि ये मस्जिद कब बनी। बहरहाल ये इंतहाई पुरानी मस्जिद है। ये बादशाह लोग तो बहुत बाद में आए। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का पैगाम जो फैला वो ताजिरों से फैला, सूफियों से फैला सबसे पहले। तो हमारे मुल्क के अंदर ये कौमी यकजहती, मिलजुल कर रहना, इसका पैगाम बहुत पुराना है।